2 जून 2025 ज्येष्ठ का सोमवार। और इस दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे महादेव से जुड़ा हुआ, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप जो भोलेनाथ से जो भी आप मांगोगे, वो सारी की सारी इच्छाएं आपकी चुटकियों में पूरी हो जाएंगी। क्योंकि आपको तो पता है, देवों के देव महादेव हैं, साक्षात स्वयं काल भी इनसे डरता है। तो आपको करना क्या है, एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना है। तो ऐसा कौन सा उपाय है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा, और साथ में ही हम एक ऐसा भी उपाय आज हम बताएंगे जो आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश को भी दूर करेगा, आपके घर की निगेटिव एनर्जी को भी दूर करेगा। आपको बता दें कि कलयुग में धन का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है, और इस कलयुग में जिसके पास भी धन संपत्ति है उसी की ही चर्चाएं हैं। वरना जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी बेगाने हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी धन संपत्ति आए, आपकी भी सब इज्जत करें, आपको भी प्यार दें, सम्मान दें, तो आपको एक छोटा सा उपाय अपने घर पर करना होगा। और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े क्लेश कलह ना हो, तो ये उपाय ज़रूर करें। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो हम आपको बताने वाले हैं आपके घर की धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि धन संपत्ति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जिसके घर में धन संपत्ति होती है उसी का बोलबाला होता है, उसी का सब कुछ होता है। तो करना क्या है, महादेव से जुड़ा हुआ ये उपाय आपको करना है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि महादेव की सबसे प्रिय चीज़ आपको लेनी है, और वो क्या चीज़ है जो महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, वो है बेलपत्र। और इस समय में आपको बेलपत्र बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि जो बेल के पेड़ होते हैं उनमें नई नई पत्तियां आने लगी हैं, और आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी सी पत्तियां देखने को इस समय मिल जाती हैं। तो आपको लेनी है ऐसी ही छोटी सी प्यारी सी बहुत ही एक बेलपत्र, है ना। और फिर करना क्या है, इस बेलपत्र के ऊपर आपको लगाना है थोड़ा सा शहद। जो लंबी वाली, जो सबसे बड़ी वाली होती है पत्ती, तो उसमें आपको शहद थोड़ा सा लगाना है। और जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जो 2 छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उनमें आपको पीला चंदन आपको लगाना है। क्या करना है, पीला चंदन आपको यहाँ पर लगाना है। और फिर आपको लेना है 1 लोटे में जल, शुद्ध जल आपको लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेना होगा कुछ पुष्प फूल, क्योंकि सोमवार का दिन है, महादेव का बहुत ही खास सा दिन है। तो आपको महादेव को एक पुष्प यानी कि एक फूल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपको धतूरे का फूल मिल जाए तो ले लीजिए। अगर आपको धतूरे का न मिलके, अगर आपको आंकड़े का सफ़ेद अकवन जिसे कहते हैं, अकवन का फूल मिल जाए तो आप ले सकते हैं। वरना आपको कोई भी सफ़ेद रंग का पुष्प मिल जाता है, जैसे कि गुलाब का सफ़ेद वाला पुष्प हो गया, है ना, या फिर चांदनी के भी ले सकते हैं। पीले कलर का आप कनेर का फूल भी चढ़ा सकते हो, है ना। और थोड़ी सी दूर्वा आप ले लीजिएगा, 4 से 5 दूर्वा ले लीजिएगा, क्योंकि महादेव की शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान है। तो सर्वप्रथम तो आपको भगवान गणेश को ही स्मरण करना होगा, उनकी ही पूजा करनी होगी, क्योंकि प्रथम पूजनीय है। अगर आप
गणेश भगवान का आराधना नहीं करते हैं, उनका पूजन नहीं करते हैं सर्वप्रथम, तो आप कोई भी पूजा कर लो, कोई भी पाठ कर लो, आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ है प्रथम पूजनीय होने का। आप कोई भी पूजा करो, कोई भी पाठ करो, कोई भी यज्ञ करो, हवन करो, है ना, कुछ भी करो, किसी भी देवी देवताओं की पूजा करो, तो सबसे पहले आपको श्री गणेश जी की आराधना करनी होती है, उनका पूजन करना होता है। तो आप ले लीजिए, भगवान गणेश को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय होता है, तो आप एक गुड़हल का फूल ले लीजिए लाल कलर का, और साथ ही साथ आप भगवान के लिए मतलब भोलेनाथ के लिए सफ़ेद कलर का या फिर पीले कलर का कनेर ले लीजिए। आप भोलेनाथ को आप नीले कलर का जो अपराजिता होता है, अपराजिता का फूल भी आप चढ़ा सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा शुभदायक होता है। आप इन फूलों में से आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल सके। इन चीज़ों को लेना है, और एक लोटा शुद्ध जल तो आपको लेना ही है, पीतल के लोटे में जाना है महादेव के पास। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव को, नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और फिर क्या करना है, आपने जो बेलपत्र ली है, जिसमें आपने शहद लगाया था, पीला चंदन लगाया था, उस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ का कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको ये बेलपत्र महादेव के ऊपर अर्पित कर देना है। सबसे पहले तो आप जाएंगे तो आप दूर्वा, सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पर डालिएगा, उनको दूर्वा अर्पित कीजिएगा, उनको फूल अर्पित कीजिएगा, और फिर महादेव के ऊपर जल अर्पित करना है, और फिर बेलपत्र अर्पित करनी है, फूल अर्पित करना है महादेव को जो आपने लिया होगा सफ़ेद कलर का, या फिर कनेर पीला, या फिर अपराजिता पीले कलर का, जो भी आपके पास हो। आप इन चीज़ों को अर्पित करेंगे और फिर महादेव का स्मरण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। ये उपाय आप कर लीजिए, महादेव को ये चीज़ें अर्पित कर दीजिए, साथ में आप अपनी मनोकामना बोलते जाइएगा, और है ना, महादेव से जाकर बोलिएगा, महादेव आज से आप हमारे और हम तुम्हारे, हमारी जो जीवन की नैया है आपके भरोसे है, आप इसे चलाओ या डुबाओ, इतना आपको कहना है, और वापस आना है आपके घर वापस आ जाना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं हर सोमवार लगभग 7 सोमवार भी आप कर लेते हो, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। तो ये था हमारा पहला उपाय। तो चलिए बहुत ही जल्दी, ज़्यादा देर ना करते हुए आपको एक दूसरा उपाय बता दें। दूसरे उपाय के लिए, जो दूसरा उपाय है हमारा किस लिए है, सबसे पहले तो ये जान लो आप लोग। हमारा जो दूसरा उपाय है, ये जो दूसरा उपाय आप लोग करोगे, आपके घर की सुख शांति के लिए है, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए है, आपके घर में खुशी लाने के लिए है, आपके घर से लड़ाई झगड़े क्लेश कलह सब कुछ दूर करने के लिए है। तो करना कैसे है, सबसे पहले तो आपको लेना है काली मिर्च, 5 काली मिर्च आपको लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, साथ में आपको गंगा जल थोड़ा सा डाल देना है यहाँ पर, और एक लेना है 1 पत्ती आपको समी की पत्ती, जो महादेव के ऊपर आपको अर्पित करनी है ना, 2 समी की पत्तियाँ ले लीजिएगा। और फिर इन चीज़ों को लेकर करना क्या है, सबसे पहले तो इन चीज़ों को लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है ना, और उस व्यक्ति के ऊपर भी घुमा लीजिए जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है, जिसको ज़्यादा नज़र लगती है। और फिर जाना कहाँ है, महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग आपके घर पर है, तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो। करने के बाद क्या करना है, ये उपाय करने के लिए सर्वप्रथम आपने जो काली मिर्च के दाने लिए हैं महादेव के ऊपर अर्पित कर देंगे, है ना, महादेव के ऊपर अर्पित करेंगे, महाकाल का नाम स्मरण करते हुए, महाकाल महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये काली मिर्च आप अर्पित कर देंगे। और फिर जो आपने 1 समी की पत्ती ली है, 1 समी की पत्ती आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको अर्पित करना है। किनके स्थान पर, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको ये 1 सनी यानी कि समी की पत्ती आपको अर्पित करनी है। आप, है ना,
अर्पित करनी है और फिर एक समय की पत्ती महादेव के ऊपर अर्पित करनी है और फिर आपको महादेव से प्रार्थना करना है और उनका स्मरण करना है, आवाहन करना है पूरे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से। और ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। और फिर जब आप जल अर्पित करते हैं तो थोड़ा सा जल आप अपने लोटे में एकत्र कर लेते हैं और फिर इसे घर लाने के बाद इस जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर पर कर दीजिए, है ना। और साथ में एक बेलपत्र भी उठाकर लाना है, किसी की भी चढ़ाई हुई बेलपत्र हो, महादेव का आपको स्वीकृति प्रदान करनी है और एक बेलपत्र उठाकर लाना है और उस व्यक्ति को खिला देना है ना, खिला देना है जो ज़्यादा बीमार रहता है, जिसको ज़्यादा नज़र दोष बाधा लगती है। और जो आपने जल लिया है उस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर पर करना है, मुख्य द्वार पर भी करना है। तो ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर से निगेटिव एनर्जी, नज़र दोष बाधा, काली शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, काला जादू सब कुछ दूर होता है और आपके घर में सुख और शांति आती है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो, अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।